सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने डाला वोट। सैफई के जसवंत नगर मतदान केंद्र पर पहुंचकर डाला वोट। जसवंत नगर में अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ मतदान किया। उनके साथ बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव भी वोट डालने पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। यूपी के किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। हमने पहले 2 चरणों में शतक लगा लिया। इस चरण में भी सपा और गठबंधन बाकी सभी से आगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री 5 साल रहे, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधा क्यों नहीं दी पीजीआई की? जो सैफई में विकास हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं करना है, कोई अच्छा काम देखते भी नहीं है। वो आतंकवादियों के ऊपर ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चुनाव से पहले बीजेपी का आरोप लगाना बीजेपी की रणनीति से चलती है। कानपुर में मंत्री सतीश महाना ने वोट डाला। कहा इस बार सबसे आसान चुनाव है। सपा को अपनी सीट पर मुश्किलें हो रही हैं। अखिलेश यादव को समर्थन के लिए अपने पिताजी को बुलाना पड़ा। बसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने जनता से बढ़ चढ़कर सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे भारी मतों से जीत मिलेगी। अखिलेश को मेरा पूरा आशीर्वाद, वो गठबंधन में मुख्यमंत्री बने। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी जीत मिलेगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि तीसरे चरण में कुछ जिलों में बीजेपी को कोई सीट ही नहीं मिलने वाली है। करहल से इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, इसलिए आखिरी समय में बलि का बकरा एसपी सिंह बघेल को बनाया। सपा के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि करहल समेत इटावा की 3 सीटों पर सपा का कब्जा होगा। करहल में एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डाला वोट। उन्होंने कहा कि ये लोग अराजकता का माहौल बना रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया मतदान। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किया मतदान। लोगों से वोट करने की अपील की। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पश्चिम में बीजेपी की लहर चल रही है और बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहे हैं। सपा आतंकवादियों का साथ ले रही है, उसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। फर्रुखाबाद सदर से कांग्रेस के उम्मीदवार लुइस खुर्शीद ने अपने पति सलमान खुर्शीद के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। वोट करने के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम यूपी में पहले काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को मजबूत बनाया और हमें जनता का अच्छा साथ मिल रहा है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने वोट डाला। कहा श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। हमें 80 से अधिक सीट मिलेंगी। पंजाब में आपके सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए बड़ा दिन है। सभी मतदाता किसी भी दबाव में ना आकर, लालच में ना आकर अपनी मर्जी से अपना मतदान करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। ऐसा भविष्य जहां अच्छे स्कूल हो, अच्छा रोजगार हो, नशा खत्म हो, ये सब होगा और जब आप वोट डालेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के परिवार, जिन्होंने पंजाब की कोस्ट पर निजी स्वार्थ से बंधे होकर अपना व्यापार चलाया, पंजाब को दीमक की तरह चाटा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि परमात्मा की मर्जी लोगों की मर्जी है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पंजाब को एक अच्छी सरकार मिले, पंजाब में विकास हो। अकाली दल के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा और परविंदर सिंह ढींडसा ने मतदान किया। पीएम मोदी और पंजाब यूपी के मतदाताओं से वोट करने की अपील की और कहा कि पंजाब और यूपी में मतदाता भारी संख्या में घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की। कहा भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त रात के लिए राष्ट्रवाद को विजयी बनाएं। आपका मतदान जरूरी है।
पंजाब में शरीर से जुड़े 2 बच्चों ने सोना मोना ने मुंबई में आकर एक मतदान केंद्र पर मतदान किया और कहा कि पहली बार मतदान करके बहुत अच्छा लगा। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछली बार से भी अधिक सीट पाएगी, जनता सोच समझकर वोट कर रही है। कानपुर में लोगों ने मतदान केंद्र पर जमकर वोटिंग की। वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने मतदान करते समय मतदान की गोपनीयता भंग की। इन पर जिला प्रशासन ने कहा कि मतदान की गोपनीयता उन्होंने भंग की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानपुर में एक व्यापारी राजेश भल्ला ने अनोखी पहल की है। वोट देकर आने वालों को करा रहे मुफ्त में नाश्ता। उन्होंने बताया कि चुनाव देश का सबसे बड़ा पर्व है, हम मतदाताओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मैनपुरी में पोलिंग बूथ संख्या 373 पर फायरिंग। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के कार का शीशा तोड़ा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महोबा में सपा के योजन सभा के जिला महासचिव की गुंडई बूथ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाकर ईवीएम मशीन की फोटो वायरल कर दी। हाथरस में मतदान करने के लिए लोगों में उत्साह। वोट डालने की लगी कतार। मतदान केंद्र के बाहर भारी संख्या में मतदाता, पुलिस फोर्स तैनात। यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। फतेहगढ़, हाथरस और हमीरपुर में मतदान केंद्रों पर तैनात आईटीबीपी के जवान बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को कर रहे हैं सहायता। मैनपुरी में वोट डालने के लिए पहुंचे लोगों में वोट डालने को लेकर भारी उत्साह। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। हनुमानगढ़ लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल मतदान केंद्र पर एक नवविवाहित जोड़े ने मतदान किया। कोटा में आज दर्दनाक हादसा हो गया। बारात लेकर जा रही कार चंबल नदी में अनियंत्रित होकर गिरी। हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू किया, सभी को बाहर निकाला और सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ने दुख जताया। रोहतक में महिला सिपाही ने ट्रेन के नीचे आकर एक महिला की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला चलती ट्रेन के नीचे उतर रही थी। लोगों ने महिला पुलिस की तारीफ की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 21 फरवरी को विशाखापट्टनम दौरा। नौसेना बेड़े की करेंगे समीक्षा। ओवैसी की मुसलमानों से अपील, गुलामी छोड़ अपना नेता चुनो, खुद को ताज खड़ा करो। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को महंगा पड़ा यूपी के वोटर्स को डराना। चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक प्रचार पर लगाई रोक। असम में कामाख्या मंदिर मार्ग का नाम बदलने के फैसले का सरकार ने वापस ले लिया है फैसला। आम लोगों ने आपत्ति जताई थी। अहमद हसन की पत्नी नजमा बेगम का भी निधन हो गया है। पति के इंतकाल के 12 घंटे बाद उन्होंने भी आखिरी सांस ली। कूटनीति ही एकमात्र विकल्प है। दोनों देशों में सुलह के तरीकों को अपनाना होगा। यूक्रेन संकट पर बोले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की गोलीबारी, 2 सैनिकों की मौत, 4 घायल। यूक्रेन की सीमा पर दागे गए मोर्टार, चपेट में आए देश के गृह मंत्री और अन्य अधिकारी, शेल्टर में छिपकर बचाई जान। बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी धमकी, मूर्खतापूर्ण काम करने से बाज नहीं आए तो तैनात करेंगे रूस के परमाणु हथियार। पाकिस्तान की बड़ी मुश्किलें, पेरिस में FATF दफ्तर के बाहर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन।